नमस्कार दोस्तों, SBI CBO 2026 की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम जनवरी 2026 के उन क्रूशियल फाइनेंशियल अपडेट्स पर बात करेंगे जो सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि ये वो इनसाइट्स हैं जो आपको इंटरव्यू में बाकियों से एक कदम आगे रखेंगी। देखिए, ये सिर्फ न्यूज़ का विश्लेषण नहीं है। इसे एक स्ट्रैटेजिक मैप समझिए जो आपको बताएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इन 6 ज़रूरी एरियाज को कवर करेंगे। हम बैंकिंग इंफ्रा, रेगुलेटरी बदलाव, सरकारी स्कीम्स, डिजिटल फाइनेंस की दुनिया, बड़े कॉरपोरेट मूव्स और सबसे ज़रूरी, इन सब जानकारी को अपनी इंटरव्यू स्ट्रैटेजी में कैसे बदलना है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, जो इंडियन बैंकिंग में चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को दिखाता है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की वजह से देश में ATM की संख्या कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ पर्सनल इंटरैक्शन मतलब आमने सामने की सर्विस की ज़रूरत बढ़ रही है, जिससे बैंक्स की नई शाखाएं खुल रही हैं। एक CBO के तौर पर इस बैलेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये साफ दिखा रहे हैं कि देश में ATMs की संख्या में गिरावट आई है और इसकी सीधी वजह है डिजिटल पेमेंट्स का जबरदस्त उछाल। लोग अब कैश कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आंकड़ा कहानी का दूसरा पहलू दिखाता है। बैंक आज भी फिजिकल ब्रांच खोलने में पैसा लगा रहे हैं, जो ये बताता है कि पर्सनल टच की अहमियत कम नहीं हुई है। ये बैंकिंग स्ट्रैटेजी से जुड़ा एक बेहतरीन इंटरव्यू पॉइंट हो सकता है। इस बदलते हुए माहौल को ठीक से समझने के लिए हमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी UCBs की बात करनी होगी। ये वो बैंक हैं जो शहरों और कस्बों की लोकल इकोनॉमी में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इनमें आजकल एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो मतलब साफ है, रेगुलेटर का मकसद है एक छोटा लेकिन ज्यादा मजबूत और स्थिर सहकारी बैंकिंग सेक्टर बनाना। यानी भविष्य में हमें कम लेकिन ज्यादा भरोसेमंद UCBs देखने को मिलेंगे। चलिए अब रेगुलेशंस की बात करते हैं। देखते हैं कि ये नियम कानून एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर के रोल को कैसे प्रभावित करते हैं। ये कस्टमर्स के अधिकारों के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट है। एक CBO होने के नाते ये जानना बेहद जरूरी है कि ग्राहकों को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की सीमा अब 30 लाख रुपए तक कर दी गई है। ये सीधे तौर पर आपकी डे टू डे वर्किंग्स को अफेक्ट करेगा। ये सारे अपडेट्स एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, प्रोसेस को आसान बनाना और मार्केट को ज्यादा एफिशिएंट बनाना। और ये सभी पॉइंट्स फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझते हैं कि सरकारी योजनाएं और देश की आर्थिक सेहत SBI के कामकाज पर कैसे असर डालती है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक तरफ सरकार NPS वात्सल्य जैसी नई स्कीम्स ला रही है ताकि युवा पीढ़ी को बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करके स्थिरता को प्राथमिकता दी जा रही है। ये जो 3.3% का आंकड़ा है ना, ये राज्यों के फाइनेंशियल डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये सीधे तौर पर उनकी कर्ज लेने की क्षमता और उन प्रोजेक्ट्स पर असर डालता है जिनमें SBI जैसे सरकारी बैंक शामिल होते हैं। और ये है आज का हेडलाइन नंबर 312.2 लाख करोड़। जरा इस आंकड़े की विशालता को समझिए। ये दिखाता है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है और एक SBI ऑफिसर की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। ये सेक्शन पूरी तरह से रफ्तार के बारे में है। यहाँ जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं और ये सीधे सीधे बैंकिंग के भविष्य की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस नंबर पर एक पल के लिए रुकिए। 228 अरब ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। हर सेकंड हजारों लाखों लेन देन हो रहे हैं। और ये 57% की ग्रोथ साफ दिखाती है कि लोगों का भरोसा डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग मॉडल्स पर तेजी से बढ़ रहा है। एक CBO के तौर पर, खास तौर पर अर्ध शहरी इलाकों में इस ट्रेंड को समझना और इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि डिजिटल सिर्फ पेमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। ये MSME जैसे जरूरी सेक्टर को लोन देने जैसे कोर बैंकिंग कामों को पूरी तरह बदल रहा है। और भविष्य में यह प्रोसेस और भी तेज और डेटा ड्रिवन होने वाला है। बैंकिंग की दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कौन लीडरशिप में आ रहा है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। इससे हमें कंपटीशन का अंदाजा होता है। देखिए, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये मार्केट स्ट्रैटेजी, कंसोलिडेशन और SBI के खुद के इनिशिएटिव से जुड़े पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी जानकारी का करना क्या है, इसे अपने सिलेक्शन में कैसे बदलना है? ये आखिरी सेक्शन आपका एक्शन प्लान है।
एक गहरी और इंटीग्रेटेड नॉलेज बनाने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। ये तरीका किसी भी इंटरव्यू पैनल को जरूर इंप्रेस करेगा। इस तरह के सवालों के लिए ठोस और डेटा पर आधारित जवाब तैयार रखें। याद रखिए, जानकारी ही ताकत है और इस कंटेंट पर अच्छी पकड़ बनाना ही आपको दूसरों से आगे लेकर जाएगा। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।